हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद दोस्तों। सुबह के 6 बजे थे और जैसे ही अलार्म बजा, प्रिया ने कंबल के अंदर से हाथ बाहर निकालकर अलार्म बंद किया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। उसके साथ वहीं सो रहे उसके भाई की नींद भी खुल चुकी थी। नींद खुलते ही उन्होंने प्रिया को अपनी ओर खींच लिया। प्रिया ने कहा, क्या कर रहे हो भैया, प्लीज छोड़िए, अब तो सोने दीजिए। भाई मुस्कुराए और बोले, तुम्हें आईफोन चाहिए ना। प्रिया करवट बदलकर मुस्कुराई और अपनी बांह फैला दी। भाई उसे अपने में समेट लिया। राजेंद्र प्रसाद फरीदाबाद के रहने वाले थे। उनका जीवन सरल और अनुशासित था। उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी और वह एक मल्टीनेशनल के सेल्स डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। उनका जीवन एक साधारण लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति का था। उनके परिवार में उनकी पत्नी नवनीता और बेटी प्रिया थीं। नवनीता लगभग 42 वर्ष की थीं, आत्मनिर्भर और अपनी सोच में आधुनिक थीं। उनका खुद का ब्यूटी पार्लर था और वह व्यवसाय में सफल थीं। प्रिया 20 साल की युवा और ऊर्जावान लड़की थी। उसकी सुंदरता, आत्मविश्वास और फैशन सेंस उसे दूसरों से अलग बनाता था। हालांकि राजेंद्र प्रसाद की कमाई इतनी अधिक नहीं थी कि वह परिवार की हर आवश्यकता पूरी कर सके, फिर भी उन्होंने परिवार का पालन पोषण पूरे लगन और ईमानदारी से किया। प्रिया कॉलेज जाती तो अपने सहेलियों और दोस्तों की लाइफ देखकर सोचती, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। महंगे कपड़े, गैजेट्स और आजादी का सपना उसके मन में अक्सर रहता, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। घर में रोजाना नवनीता और राजेंद्र प्रसाद के बीच खर्च और आर्थिक स्थिति को लेकर बहस होती। एक दिन ऑफिस में पुराने बॉस का ट्रांसफर हो गया और नया बॉस आदित्य आया। आदित्य स्मार्ट, आत्मविश्वासी और मिलनसार था। वह सबको मुस्कुराते हुए स्वागत करता और कहता, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, बॉस नहीं। राजेंद्र प्रसाद को जल्द ही आदित्य ने अपने केबिन में बुलाया। बातचीत के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं और परिवार में कौन है। आदित्य ने बताया कि वह अकेले रहता है और अभी अभी शहर में शिफ्ट हुआ है। राजेंद्र प्रसाद ने आग्रह किया कि जब तक उनका घर सेट नहीं हो जाता, क्या वह डिनर के लिए हमारे घर आ सकते हैं। आदित्य ने शुरुआत में मना किया, लेकिन बार बार आग्रह पर वह सहमत हो गए। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पत्नी नवनीता को सारी बात बताई। पहले वह चिढ़ गईं, लेकिन बाद में राजेंद्र प्रसाद के समझाने पर मान गईं। रात 8 बजे आदित्य घर आए। उनका आकर्षक व्यक्तित्व और आत्मविश्वास नवनीता पर गहरा प्रभाव डालता है। दोनों के बीच सामान्य अभिवादन और बातचीत होती है। डिनर के दौरान आदित्य बार बार नवनीता की ओर नजरें डालते। डिनर खत्म होने पर नवनीता ने कहा, अब आप रोज यहाँ डिनर करेंगे। आदित्य ने मना किया, लेकिन नवनीता जिद पर अड़ी रहीं। अब आदित्य नियमित रूप से हर दिन डिनर के लिए आने लगे। हफ्ते भर में आदित्य और नवनीता के बीच आंखों ही आंखों में संवाद और सामंजस्य बढ़ने लगा। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। एक दिन उन्होंने फोन नंबर एक्सचेंज किए और चैटिंग शुरू हुई। आदित्य ने नवनीता से अपने भावनाओं का इजहार किया और नवनीता ने भी स्वीकार कर लिया। आदित्य ने राजेंद्र प्रसाद को प्रमोशन का लालच देकर अक्सर शहर से बाहर भेजना शुरू किया। एक दिन राजेंद्र प्रसाद बाहर गए और आदित्य अचानक घर पहुंचे। घर पर केवल नवनीता थीं। उन्होंने सामूहिक भावनाओं को साझा किया और एक मजबूत दोस्ती और विश्वास का माहौल बन गया। इस दौरान प्रिया ने यह सब देखा और समझा कि कुछ अलग चल रहा है। प्रिया ने योजना बनाई कि वह आदित्य के भरोसे और सहायता का इस्तेमाल करके अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करेगी। उसने अपने रहन सहन और पहनावे में बदलाव किया। आदित्य को प्रिया की समझदारी और आत्मविश्वास आकर्षित करने लगे। प्रिया और आदित्य धीरे धीरे संवाद और काम के बहाने एक दूसरे के करीब आने लगे। समय के साथ आदित्य ने प्रिया की पढ़ाई और जिम्मेदारियों में मदद करना शुरू किया। इस बीच प्रिया की नानी का निधन हो गया। प्रिया के एग्जाम चल रहे थे और उसके माता पिता चिंतित थे कि वह अकेली कैसे रहेगी। प्रिया ने आदित्य को भरोसा दिलाया कि वह सब संभाल लेंगे। राजेंद्र प्रसाद और नवनीता ने यह भरोसा लेकर शहर से बाहर जाने का फैसला किया।
आदित्य ने घर लौटकर प्रिया के साथ जिम्मेदारी और सहयोग दिखाया। रात के समय प्रिया और आदित्य ने अपनी योजनाओं और भविष्य की तैयारी पर चर्चा की। प्रिया ने अपने उद्देश्यों और सपनों को हासिल करने के लिए कदम बढ़ाया। आदित्य ने भी प्रिया की जिम्मेदारी, योजना और आत्मविश्वास को सराहा। धीरे धीरे आदित्य और प्रिया के बीच विश्वास, सहयोग और मित्रता गहरी होती गई। अब आदित्य घर आने लगे और प्रिया के साथ समय बिताने लगे। प्रिया ने आदित्य से अपनी पढ़ाई, भविष्य और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों में मदद प्राप्त की। परिवार में सभी सदस्य आदित्य पर भरोसा करने लगे। धीरे धीरे यह परिवार आदित्य के सहयोग और मार्गदर्शन पर निर्भर हो गया। अगले दिन प्रिया ने कॉलेज से जल्दी घर लौटने का निश्चय किया। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने देखा कि आदित्य और उसकी माँ नवनीता कुछ गुप्त बातचीत कर रहे थे। प्रिया ने तुरंत समझ लिया कि कुछ खास चल रहा है। उसने चुपचाप अपने कमरे में जाकर सभी बातें सुनी और मन ही मन योजना बनाने लगी। प्रिया ने सोचा कि अगर वह आदित्य को अपनी योजनाओं में शामिल कर ले तो अपने सभी सपनों और इच्छाओं को पूरा कर सकती है। इसके लिए उसे समझदारी और धैर्य के साथ कदम उठाने होंगे। प्रिया ने धीरे धीरे अपने व्यवहार और पहनावे में बदलाव करना शुरू किया। वह ज्यादा आत्मविश्वासी और आकर्षक दिखने लगी। आदित्य ने इसे नोटिस किया और प्रिया के व्यक्तित्व और आत्मविश्वास से प्रभावित होने लगा। प्रिया ने आदित्य की पसंद और आदतों को समझने की कोशिश की। वह जानती थी कि आदित्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे सही समय पर सही तरीके से कदम उठाना होगा। प्रिया ने स्कूल और कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में खुद को व्यस्त रखते हुए आदित्य के साथ बातचीत और मेल मिलाप बढ़ाया। आदित्य ने भी प्रिया की समझदारी और तत्परता को सराहा। धीरे धीरे प्रिया और आदित्य के बीच दोस्ती और विश्वास गहरा होता गया। आदित्य ने प्रिया के सभी कार्यों में मदद करना शुरू कर दिया और उसे मार्गदर्शन देने लगा। प्रिया ने भी आदित्य के लिए अपने विचार और योजनाओं को साझा किया। दोनों के बीच संबंध मजबूत होते गए। प्रिया ने देखा कि उसका परिवार और आदित्य पर भरोसा बढ़ रहा है। आदित्य ने राजेंद्र प्रसाद और नवनीता को यह भरोसा दिलाया कि वह परिवार की भलाई और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। प्रिया ने अपने उद्देश्य के लिए आदित्य की मदद ली। वह अपनी पढ़ाई, भविष्य और व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए आदित्य की सलाह और मार्गदर्शन का उपयोग करती रही। धीरे धीरे आदित्य और प्रिया के बीच सम्मान और समझ का रिश्ता विकसित हुआ। प्रिया ने अपनी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए सही समय और मौके का इंतजार किया। वह जानती थी कि आदित्य को प्रभावित करना और अपने उद्देश्य को प्राप्त करना केवल उसके बुद्धिमानी और धैर्य पर निर्भर करेगा। इस दौरान प्रिया ने आदित्य के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और सहयोग की योजनाएं बनाई। आदित्य ने भी प्रिया की समझदारी, योजना और तत्परता की सराहना की। धीरे धीरे आदित्य और प्रिया के बीच विश्वास और सहयोग का एक मजबूत संबंध बन गया। प्रिया ने देखा कि आदित्य उसके हर कदम में मार्गदर्शन और समर्थन दे रहे हैं। इससे प्रिया को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिली। इस दौरान प्रिया और आदित्य ने मिलकर परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी योजनाएं बनाई। उन्होंने देखा कि अगर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग और विश्वास बनाए रखें, तो जीवन में संतुलन और सफलता मिल सकती है। प्रिया ने अपने माता-पिता और आदित्य के साथ मिलकर परिवार की सभी आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा और सभी सदस्य आपसी समझ और सहयोग के महत्व को समझने लगे। प्रिया ने देखा कि आदित्य के मार्गदर्शन और सहयोग से परिवार के जीवन में स्थिरता और सफलता आई। प्रिया ने यह भी महसूस किया कि अगर परिवार में विश्वास और ईमानदारी बनी रहे, तो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से किया जा सकता है। आदित्य ने प्रिया को बताया कि जीवन में सही निर्णय और धैर्य के साथ कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। प्रिया ने इस सीख को अपने जीवन में अपनाया और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे साझा किया। धीरे धीरे प्रिया और आदित्य ने मिलकर परिवार की सभी समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने देखा कि अगर सभी सदस्य आपसी सहयोग, समझ और विश्वास बनाए रखें, तो जीवन में संतुलन और खुशहाली आती है। प्रिया ने आदित्य के साथ मिलकर परिवार के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई। उन्होंने देखा
कि छोटे छोटे कदम और सही मार्गदर्शन से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। इस प्रक्रिया में प्रिया ने अपने जीवन में जिम्मेदारी और समझदारी विकसित की। प्रिया और आदित्य ने मिलकर यह भी सुनिश्चित किया कि परिवार के सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को समझें। उन्होंने देखा कि अगर सभी सदस्य मिलकर काम करें तो परिवार की सफलता सुनिश्चित हो सकती है। धीरे धीरे प्रिया ने आदित्य की मदद से अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा किया। उसने देखा कि सही मार्गदर्शन और सहयोग से जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रिया ने आदित्य के साथ मिलकर अपने भविष्य की योजना बनाई और सभी आवश्यक कदम उठाए। इस प्रक्रिया में प्रिया ने यह महसूस किया कि धैर्य, समझदारी और सही मार्गदर्शन जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे प्रिया और आदित्य के बीच विश्वास और सम्मान और भी मजबूत हुआ। प्रिया ने देखा कि अगर व्यक्ति सही दिशा में कदम उठाए और सही लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करे तो जीवन में किसी भी चुनौती को पार करना संभव है। इस तरह प्रिया ने अपने जीवन में संतुलन, सफलता और खुशहाली प्राप्त की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी अद्भुत, रोमांचक और भावनात्मक कहानियां और देखें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।